रिसीवर खुल ले। वी आर लाइव नाउ। दून क्लासेस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आप मुझे बताओगे आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, आप मुझे बताओ आवाज़ आ रही है। आज हमारा टॉपिक चलेगा मेटल कार्बोनिल। क्या चलेगा? मेटल कार्बोनिल। मेरे प्यारे बच्चों एक सेकंड है जरा। मेटल कार्बोनिल क्या चलेगा? मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। एक सेकंड ना, थोड़ा मैं जरा रूपाली लाइव हो, जो लोग बता दो आवाज़ है। मेटल कार्बोनिल किसकी बात करते हैं? मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। आ जाओ, मेटल कार्बोनिल की बात करते हैं। ठीक है, देखो आवाज़ है कि नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताओ मेटल कार्बोनिल। चलो ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, किसकी बात करनी है? मेटल का कार्बोनिल के साथ। ये कार्बोनिल है। फिर मैंने आपको इस कार्बोनिल के बारे में बताया था। कार्बोनिल कैसा होता है, अब आपको थोड़ा आना चाहिए। सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ये इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या पॉजिटिव। स्ट्रक्चर थोड़ा मेमोरी बेस्ड नहीं बनाएंगे। पॉजिटिव आना मतलब 1 2 3 4 5 6 से कम, और इस पे क्या होगा 3 और 2 5 निगेटिव। ठीक है, तो आपने जो कहा था मेटल कार्बोनिल में, एक आप पहले से करते हैं कि ये क्या है? सिग्मा डोनर। आवाज है प्रियांशु? ये क्या है? सिग्मा डोनर। आपको पहले से पाई एक्सेप्टर है। पहले हमने बोला था कार्बोनिल के बारे में प्रॉपर्टी में, क्या बोला था? कार्बोनिल के ये पाई एक्सेप्टर है। पहला पॉइंट बोला था ये क्या? इट इज पाई एक्सेप्टर। ये क्या है? एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ये एक पाई एक्सेप्टर है। अब देखेंगे मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। ये मेटल है, मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल है। मेटल में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस मेटल में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या होगा? ये रही मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये इसमें अटैक करेगा, ये इसमें क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहाँ पे तभी तो बॉन्ड बनेगा मेटल का इस CO के साथ बॉन्ड, तभी तो बना है ये, तभी तो इसका ये बॉन्ड बना है। तो मेटल पाई एक्सेप्टर है, ये आपको पहले से पता है। दूसरा क्या कहना है? इट इज ऑल्सो सिग्मा डोनर। इट इज ऑल्सो सिग्मा डोनर। ये क्या है? इट इज ऑल्सो सिग्मा से डोनेट कर रहा है। लोन पेयर से यहाँ से डोनेट करेगा ये पेयर, ये लोन पेयर इसे अटैक करेगा। नेगेटिव से अटैक का मतलब इस वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया। मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल थी। यहाँ पे देखो मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल थी। ये कार्बोनिल के क्या थे? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। आवाज है? आवाज साफ है कि? अच्छा है, आ गया प्रियांशु, सही है। ओके 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 मेरे लाल, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे। एक ऐसा है, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल थी, इसने इसके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो बनने वाला बॉन्ड क्या बना? सिग्मा। सिग्मा ही तो बनेगा। ये लोन पेयर थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट हो गए, तो यहाँ क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। तो आपने कह दिया कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर है, उसके साथ साथ क्या है? सिग्मा डोनर। क्या है? सिग्मा डोनेटिंग। क्या है? सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड। सिग्मा से क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो क्या कह दिया? सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड। अब आ जाओ, ठीक है। दूसरा, ये चीज सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर है। 2 चीजें आपकी समझ में आ गई। फिर क्या कहेंगे? मेटल जो है, अब हम इसमें मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बोनिल के आगे क्या होता है? कंडीशन जनरेट करेंगे कि पहले तो मेटल ने ऐसे कर दिया। क्या कर दिया? इसने इसको डोनेट कर दिया पहले स्टेप में, जो ऐसे था आपके पास। इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक कर दिया। फर्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ हुआ था, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल थी, तो यहाँ बॉन्ड बन गया। यहाँ क्या बन गया? बॉन्ड बन गया इसके बीच। पहले स्टेप में ये हुई है। अब ध्यान देखो, यहाँ से हम 2 केस जनरेट कर रहे हैं। एक में वो मेटल को देगा, एक में क्या करेगा? फर्स्ट केस में तो इसने मेटल को दिया। अब मैं केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? केस नंबर 2 की बात। एक सेकंड केस बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या? इफ मेटल हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ, इफ मेटल हैविंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इफ मेटल हैविंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यदि मेटल में क्या हो? इफ मेटल हैविंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यदि मेटल में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लिया। एंड दिस कार्बोनिल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, एंड कार्बोनिल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखा भी रहा हूँ। एंड कार्बोनिल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, और कार्बोनिल में क्या है? कार्बोनिल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। तो अब क्या होगा? हैविंग वैकेंट पाई एक्सेप्टर, वैकेंट पाई एक्सेप्टर, VACNT, खाली पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है। क्या है? पाई में एक्सेप्ट करने के लिए क्या है? कार्बोनिल में वैकेंट ऑर्बिटल है, हैविंग वैकेंट पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल। अब बात करते हैं किसकी, देखते हैं। अब कह दिया आपने, जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया,
इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोई पाई स्टार इसकी खाली है, मेटल में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, इसके पाई के साथ ये इसके क्या देगा, वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, पाई स्टार में देगा। तो बनने वाला बॉन्ड यहाँ सिग्मा तो बना हुआ था, क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो इस केस को कहते हैं जहां पहले इसने दिया और सेकंड में क्या किया, जो मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसने अगेन कार्बोनिल को दे दिया। उसने क्या दिया मेरे बच्चों, कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगेन मेटल ने कार्बोनिल के वैकेंट ऑर्बिटल में सामने सामने थे, यहाँ मेटल था, पहले स्टेप में क्या हुआ, ऐसा था, यहाँ देखो ऐसा था, मेटल ऐसा था, कार्बोनिल पे मेटल की खाली ऑर्बिटल थी, कार्बोनिल ने क्या किया, इसकी सिग्मा स्टार, इसकी सिग्मा, कार्बोनिल ने अपने सिग्मा से मेटल के कहां डाला, वैकेंट ऑर्बिटल में डाला, ये वाला। कार्बोनिल ने क्या किया, मेटल सामने से आया सिग्मा लेके ऐसे, तो इसकी सिग्मा स्टार में डाली। अब जो ये मेटल था आपका, इस पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यहाँ कार्बोनिल है, कार्बोनिल में वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये सामने सामने क्या करेगा, इसके यहाँ से जो ये वाला आपने दिया, ये वाला क्या क्या आपने, ये क्या करेगा, अपने इससे इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां डालेगा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां डालेगा, इसके पाई स्टार में, तो ये ऐसे डालेगा। अब यहां सिग्मा बना हुआ था तो बनने वाला तो पाई होगा, तो इसे कहते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। इसे क्या कहता है, मेटल ने सिग्मा के वैकेंट में डाला, मेटल ने क्या किया, मेटल ने कार्बोनिल के पाई एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई की, मेटल ने कार्बोनिल के पाई स्टार में, कार्बोनिल के पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, क्या किए, इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, क्या किए, इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए। तो इसे क्या कहते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, इसे बैक पाई बॉन्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, इसे बैक पाई बॉन्डिंग, इसे बैक पाई बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग, या बैक पाई, या मेटल डी का है तो मैं और लिख सकता हूं, क्या, डी पाई, और कार्बन पे पी होता है तो इसे क्या कहते हैं, डी पाई पी पाई। बनने वाला बॉन्ड है, डी मतलब मेटल की डी ऑर्बिटल, किसकी, मेटल की डी ऑर्बिटल, और यहाँ क्या है, पी है, जो कार्बन की ऑर्बिटल है, पी किसकी ऑर्बिटल है, कार्बन की ऑर्बिटल, पी किसकी ऑर्बिटल है, कार्बन की ऑर्बिटल, किसकी है, कार्बन की ऑर्बिटल। और सिग्मा पहले से बना हुआ था, सिग्मा पहले से बना हुआ था, तो जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बनेगा। अब जैसे ये इस पे अटैक करेगा, चलो बनने वाला दूसरा पाई है, अब मैं कार्बन की ऑर्बिटल, और पाई मतलब बनने वाला बॉन्ड पाई बना, जो आपके सामने मैंने ये बनाया, बनने वाला बॉन्ड पाई बना, बनने वाला बॉन्ड पाई बना। कौन सा बना, बनने वाला बॉन्ड पाई बना, बनने वाला बॉन्ड पाई बना। कौन सा बना, बनने वाला बॉन्ड पाई बना। अब देखो यार, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बनने वाला बॉन्ड क्या बना, पाई बना। इधर देखो, बनने वाला बॉन्ड क्या बना, पाई बना, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इतना आपकी समझ में आ रहा है, इतना समझ आ रहा है तो मैं आगे बात करता हूं। अब क्या है, ये इसके जैसे यहां अटैक कराएगा तो यहाँ पे तो इसकी कुछ 1 2 3 और 1 4 पैर, इसके तो 4 ही है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस पे अटैक करना चाहेगा, चाहेगा नहीं करेगा, वैसे ही यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, इसकी कोई एक ऑर्बिटल वैकेंट है, वहां पे पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या, जैसे ही मेटल ने, ये मेटल, ये कार्बोनिल है, ये ट्रिपल बॉन्ड O, ये देखो जरा, ये ट्रिपल बॉन्ड O, ये ट्रिपल बॉन्ड O, इस पे 3 और 2 5 पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, इसमें कोई ऑर्बिटल क्या है, इसमें कोई ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। एक सेकंड, इसमें कोई ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, इसमें कोई ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। अरे भाई, इसमें कोई ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। देखेंगे इसमें कोई ऑर्बिटल वैकेंट है, मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा हूं। अब क्या करेगा, यहाँ पे आपने पहले सिग्मा बना दिया, इस कार्बोनिल के कार्बन ने अपने जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ सिग्मा का फॉर्मेशन कर दिया। अब आपने बोल दिया मेटल पे पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल पे क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है कोई, तो ये क्या करेगा, ये मेटल अब इस कार्बोनिल की कहा, यहाँ पे कोई पाई स्टार खाली है, क्या है, कोई इसकी कोई पाई स्टार खाली है, जैसे पाई स्टार कहता हूं, तो सिग्मा जैसे ये बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा है, तो जैसे सिग्मा कोई बॉन्ड बना हुआ है उसके जस्ट पीछे सिग्मा स्टार, जैसे ये ऐसा है ना HCH, तो अगर ये सिग्मा है
तो इसके जस्ट पीछे सिग्मा स्टार खाली होती है। क्या होती है? सिग्मा स्टार। जैसे पाई पाई है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, तो इस पाई का अगर ऐसा पाई बना हुआ है तो इसके जस्ट पीछे इसका क्या होता है? पाई स्टार वैकेंट होता है। क्या होता है? पाई स्टार वैकेंट। तो ये जैसे ही इसमें अटैक करेगा उसी टाइम यहाँ जो आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है ये वाला, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये कार्बोनिल है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे इसने यहाँ इस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इस कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कराया, वैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे और क्या बनेगा आपके पास? MC डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक बॉन्ड पहले से था, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं यहाँ पाई का बॉन्ड। तो यहाँ क्या हो गया? मेटल और कार्बन के बीच क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। मेटल और कार्बन के बीच क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। तो यहाँ क्या हो गया? बैक पाई बॉन्डिंग, बैक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग या बैक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। अब देखो उसी टाइम यहाँ क्या हुआ? ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट गया, किसमें? डबल बॉन्ड है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। तो अब हम ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है। यहाँ हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक मेटल कार्बोनिल को फर्स्ट स्टेप में देगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में कार्बन अपनी जो कार्बोनिल का सिग्मा स्टार है वो मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। सेकंड स्टेप में क्या है? मेटल पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो कहाँ डालेगी? कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगी। किस में डालेगी? कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में। बताओ भाई क्लास वालों, समझ आ रहा है ना आपके? ठीक है चलो, हाँ आवाज़ ठीक है, प्रियांशु बताते रहेंगे मुझे, ठीक है। अब आ जाओ जरा इस चीज को थोड़ा एक समरी जरा अच्छे से देख लो, अपने दिमाग में बना दो। मेटल कार्बोनिल में ये होता है, हमने कहा ये पाई एक्सेप्टर है एज वेल एज सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड। कहां से डोनेट कर रहे हैं? कार्बोनिल सिग्मा से डोनेट कर रहे हैं। अब देखेंगे जरा, अब लिखेंगे थोड़ा आगे। अब लिखो जरा कि कार्बोनिल आपको पता है कि न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये तो पता है। कार्बोनिल कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। और इसमें पूछ देगा मेटल कौन सी ऑर्बिटल यूज करता है? मेटल जब आप डोनेट कर रहे हो ये वाला, तो कौन सी ऑर्बिटल यूज करते हैं? मेटल की कौन सी ऑर्बिटल यूज होती हैं जब ये मेटल ऐसे इसमें अटैक कर रहा है? तो क्वेश्चन आ सकता है सीधा LT के लिए कि मेटल की कौन सी ऑर्बिटल यूज होती है, तो सीधा लिखेंगे मेटल अपनी T2G ऑर्बिटल को यूज करता है। क्या करता है? मेटल अपनी T2G ऑर्बिटल को यूज करता है डोनेशन में। मेटल अपनी T2G ऑर्बिटल को, मेटल अपनी T2G ऑर्बिटल को क्या करता है? यूज करता है। मेटल अपनी क्या करता है? T2G ऑर्बिटल को यूज करता है। क्या करता है? मेटल अपनी T2G ऑर्बिटल को यूज करता है। क्वेश्चन यही आएगा, क्या आएगा? मेटल बैक बॉन्डिंग में कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? मेटल बैक बॉन्डिंग में कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? मेटल बैक बॉन्डिंग में, मेटल बैक बॉन्डिंग में कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? मेटल बैक बॉन्डिंग में कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? मेटल बैक बॉन्डिंग में कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? यूज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा T2G। मेटल अपनी T2G ऑर्बिटल को यूज करता है। कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? T2G को। मेटल अपनी कौन सी ऑर्बिटल को यूज करता है? दैट इज T2G। आंसर क्या आएगा? T2G। ट्रिपली डिजनरेटेड, कौन से है? ट्रिपली डिजनरेटेड, ट्रिपली डिजनरेटेड, ठीक है। ये पिक्चर डिजनरेटेड, ट्रिपली डिजनरेटेड ऑर्बिटल, ये तो पता है ना आपको। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में कैसे टूटता है? ऑक्टाहेड्रल में 3 का सेट नीचे होता है और क्या होता है? 2 का सेट ऊपर होता है। इन्हें T2G कहते हैं। क्या होता है? DXY, DYZ और DZX। तो यहाँ क्या होता है? DX² माइनस Y² एंड DZ²। और ये क्या होता है? बैरी सेंटर। 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 नीचे माइनस में एनर्जी, ऊपर प्लस में एनर्जी। ओके, ये आगे बात हुई थी हमारी। आगे आ जाओ जरा, लिखेंगे। पहला लिखेंगे, इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे सिग्मा, इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे। पीछे वाले ही मैं ऐड करवा रहा हूँ, मैं इसमें ही ऐड करवा रहा हूँ, मैं इस वाले में मेटल T2G ऑर्बिटल यूज करता है, यहाँ ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि इसका होमो कौन सा होता है? होमो नॉन बॉन्डिंग होता है। लिखेंगे, आ जाएगा कार्बोनिल का होमो कौन सा होता है? 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 ठीक है, चलो आंसर लिखेंगे, नॉन बॉन्डिंग। इसका होमो क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग। इसका होमो नॉन बॉन्डिंग होता है। इसका होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग होता है। 5 नॉन बॉन्डिंग, 5 सिंग नहीं, इसका लिखो नॉन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग। इसका होमो कौन सा होता है? नॉन बॉन्डिंग होता है। इसका होमो कौन सा होता है? नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, कोई आपको पूछेगा इसका होमो बता दो, वो कौन सा होता है? नॉन बॉन्डिंग होता है। लिखेंगे जरा, चलो ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है? आई होप इतना आपकी समझ पड़ रहा है। देख लो, इसको कॉपी कर लो, जितना कॉपी करेंगे उतना समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे, आगे बात करते हैं। पहला लिखो, इसके बाद आगे बात करता हूं मैं आगे आ जाऊं जरा। अभी प्रियांशु आवाज है? बता तो दो क्लास में यार, क्लास में पैसिव रहो, एक्टिव रहो, पैसिव मत रहो। ठीक है, आगे आ जाओ, बात जरा लिखेंगे कि क्या क्या है बॉन्डिंग इन, हेडिंग डालो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, हेडिंग डालो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, हाँ, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कि मेटल कार्बोनिल में क्या क्या बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, वो दोनों तरीके से जो मैंने आपको ये सिखाया ना, ये वाला जो सिखाया है। अब इसकी बात करते हैं, जो हमने ये सिखाया है इसकी बात करते हैं। आगे आ जाओ, इन पे पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखो आप, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं हिंदी में कह रहा हूं, हिंदी में लिखा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, कि आप लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। यही था ना आपका, यही था ना। आपने पहले में क्या कर दिया, ये लिगेंड है पाई एक्सेप्टर, यही तो क्या था फर्स्ट स्टेप में, कि इससे इलेक्ट्रॉन को मेटल के उसमें डाला था। तो इसकी कुछ कंडीशन लिख रहे हैं कि जो ये लिगेंड है, ये तो मेटल है, ये हमारा मेटल है, ये मेटल है, और ये क्या है, ये लिगेंड है। इसी के बारे में तो बात कर रहे थे, इसी के बारे में तो बात कर रहे थे। तो इस पहले स्टेप में कह रहे हैं कि कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। आप क्या कर रहे हो, लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हो। उसके लिए कुछ बातें करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो जो आप कर रहे हो इस टाइम किस पे, मेटल ऐसा है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कार्बोनिल है। बार बार डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने से क्या होता है, चीज़ें याद जल्दी होती है। इसलिए हमने क्या कहा, इसलिए इस पे निगेटिव कहा कि 3 और 2 5। ये निगेटिव इसलिए कहा, निगेटिव क्या है, ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 4 से 1 ज़्यादा, 1 2 3 और 3 और 2 5, ये इसमें देगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप में कह रहा है लिगेंड देगा, जो देता है तो वो डोनेशन होमो से करता है, जो देता है तो वो डोनेशन कहाँ से करता है, डोनेशन कहाँ से करेगा, होमो से करेगा। डोनेशन कहाँ से करेगा, होमो से करेगा। कहाँ से करेगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, देयर मस्ट बी होमो ऑफ लिगेंड, देयर मस्ट बी होमो ऑफ लिगेंड, देयर मस्ट बी homo of ligand for donation, there must be homo of ligand highest occupied molecular orbital, there must be homo of ligand for donation या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कुछ भी आप बोलो। तो ये डोनेट कर रहा है, तो मेटल में क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। सेकंड लिखेंगे, there must be vacant, लिखे vacant orbital present on metal, vacant orbital is present, there must be, लिखेंगे there must be a vacant orbital, there must be a vacant orbital on metal for accepting electron, on metal for accepting electron donated by metal, expecting मतलब ग्रहण करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय मेटल, इलेक्ट्रॉन
डोनेटेड बाय मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। वहां पे क्या होना, हिंदी वाले लिखेंगे, मैं उनके लिए बार बार कह रहा हूं, देयर मस्ट बी, हमें वहां पे क्या होना चाहिए, कह रहा है कि देयर मस्ट बी अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑन मेटल फॉर द एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि मेटल पे क्या हो, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे। ये 2 पॉइंट आपके समझ आ रहा है कि मेटल पे क्या होना चाहिए, जो दे रहा है उसका होमो यूज करना है, जो दे रहा है उसका क्या यूज करना है, होमो। और यहां मेटल का क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल का क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो आप लिख सकते हैं होमो ऑफ मेटल, नहीं, लूमो ऑफ मेटल इज यूज्ड, लूमो ऑफ मेटल इज यूज्ड। क्या लिखोगे आप, ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन मेटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन मेटल, वो मेटल पे प्रेजेंट होती है या होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे क्या, कि जो होमो और लूमो का गैप है वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, या इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर या मैच करनी होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे दे रहा है, लिगेंड ने ऐसे मेटल को दिया। मैं फोन से ही आपको समझा रहा हूं कि लिगेंड ने ऐसे, इस लिगेंड ने, CO ने इस मेटल की इस वाली सिग्मा से पहले बॉन्डिंग किया। तो हम कह रहे हैं ये जब यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे मेटल और लिगेंड, तो इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेयर कर सकते हैं आप, इनकी एनर्जी क्या हो, कंपेरेबल हो, इनकी एनर्जी क्या हो, कंपेरेबल। ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन मेरे सामने है, मुझे बार बार उसमें देखना पड़ता है, तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ होमो एंड लूमो मस्ट बी कंपेरेबल। एनर्जी ऑफ होमो, मेटल और लिगेंड की एनर्जी ऑफ होमो, अब हमने कह दिया जो दे रहा है लिगेंड की, एंड लूमो, एनर्जी ऑफ होमो एंड लूमो मस्ट बी कंपेरेबल। एनर्जी ऑफ होमो एंड लूमो, एनर्जी ऑफ होमो एंड लूमो, एनर्जी ऑफ होमो एंड लूमो मस्ट बी कंपेरेबल। उनकी एनर्जी मस्ट बी कंपेरेबल और सिमिलर, मस्ट बी कंपेरेबल और सिमिलर। या तो उनकी चाहे कंपेरेबल हो दोनों की एनर्जी, या क्या हो, SIMI सिमिलर हो, या क्या हो, सिमिलर हो। बार बार कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये पिक्चर का मैंने आपके बीच डायग्राम बनाया, इससे मैंने आपको समझाया। क्या बोला मैंने बोला कि ये मेटल पहले तो लिगेंड देगा, ये मेटल है, और हम फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं, क्या है, कंडीशन 1 में कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, कि लिगेंड मेटल को दे रहा है। फिर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी। लिगेंड मेटल को देगा तो कह दिया जो दे रहा है उसका होमो यूज होगा, मतलब किसका, लिगेंड का होमो यूज करना फॉर डोनेशन, क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। दूसरा का, अगर ये इसको देगा तो लेने वाले के पास खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो फिर हमने कह दिया कि जो वैकेंट ऑर्बिटल किस पे होने चाहिए, मेटल पे होनी चाहिए। किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल डोनेट कर रहा है इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में। फिर हमने थर्ड का, ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो, इसकी फुल फॉर्म बोल दी हमने, क्या, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, देयर मस्ट बी अ लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑन मेटल, वही उसी पे होगा। आगे भी लिख रहे हैं मेटल पे होगा। जब इसका होमो यूज होगा तो ऑब्वियसली सी बात है इसका लूमो यूज होगा। फिर कहा एनर्जी जो है होमो और लूमो की वो क्या होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए। हिंदी वाले लिख दो, एनर्जी जो है होमो और लूमो की वो क्या होना चाहिए, तुलनात्मक। वो क्या होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए। होमो और लूमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए, तुलनात्मक। अब कह दिया, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो पता है ना, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड कार्बोनिल टू लिगेंड इज कॉल्ड सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसी। लिख दो, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय लिगेंड, बाय कार्बोनिल, कार्बोनिल या यही क्या है, लिगेंड, कार्बोनिल या लिगेंड टू मेटल is called sigma donating tendency. Metal is called sigma donating tendency, is called, next line पे लेगा क्या, sigma donating tendency, उसे क्या कहते हैं, sigma donating tendency is called sigma donating, ये दिख रहा है आपको, बताना मुझे, ठीक है ठीक है, is called sigma donating tendency, इसे क्या कहते हैं, sigma donating
टेंडेंसी। आगे आ जाओ जरा, इसे क्या कहते हैं, सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, लिख दोगे इतना। अब आता है सेकंड कंडीशन में आते हैं। किसकी, सेकंड कंडीशन, जो मैंने आपको ये सिखाई है। कौन सी वाली, बार बार बता रहा हूं, इससे कोई डाउट नहीं करेगा। ये रहा सेकंड में, किसकी बात करें, इसकी, जिसमें कार्बोनिल पहले बॉन्ड बना चुका था। अब हमने कहा इस मेटल पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये क्या करेगा, कार्बोनिल पे पाई स्टार खाली है, तो ये मेटल जो है कार्बोनिल की पाई स्टार में डाल रहे हैं, और उसी टाइम CO और इसके बॉन्ड का ये एक ट्रिपल बॉन्ड टूट रहा है, ये है एक ट्रिपल बॉन्ड टूट रहा है, और ये यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो जाएगा। कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा है M, जैसे ही आएगा इस पे एक लोन पेयर पहले से था, जैसे ये इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये और ये, तो वो किस पे जाएंगे, जो यहाँ इसके और इसके बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस पे आ जाएंगे, क्योंकि इस पे एक लोन पेयर पहले से था। अभी देखेंगे, अरे अरे अरे, एक लोन पेयर पहले से था, रुक जाओ, इधर ध्यान दो, इस ऑक्सीजन पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा मैं और क्लियर पिक्चर बनाता हूँ इसकी। यहाँ देखो, ये है, ये खिचड़ी बन गई। यहाँ थोड़ा इसको यहीं पे दोबारा बताता हूँ आपको। ये ऐसा था, ऐसा था, इस ऑक्सीजन के 1 2 3 और 3 और 2 5, इसलिए हमने इस पे पॉजिटिव लगा। 6 से कम, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, जब कभी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आता है वहाँ नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। ये तो बातें हो चुकी है पहले। अब देखेंगे, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल थी, मैंने ये कहा पाई स्टार थी इस पर, ठीक है, इसकी पाई स्टार खाली थी, तो लिगैंड ने इसमें ऐसे अटैक किया। उस टाइम ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे, वो मैं ये बना रहा हूँ, वो ये आए, और इसमें एक लोन पेयर पहले से था। अब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 1 6, नो चार्ज। कार्बन का 1 2 3 और 1 4, नो चार्ज। अब मेटल तो कुछ था ही, तो यहाँ क्या बन गया, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो गई, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। और यहाँ क्या हो गया, मेटल और कार्बन का बी बॉन्ड जो है, अब बात करते हैं इस पे क्या फर्क पड़ेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें बातें करते हैं आगे। आगे आ जाओ जरा, आ जाओ, यही थे सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसी। इसे क्या कहते हैं, सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसी। आगे आ जाओ। अच्छा, बीच में वो साइन आ रहा है AI का, उसे भी करते हैं, आज छेड़ते हैं जरा, ठीक है। चलो आ जाओ, आते हैं आगे, लिखेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, जो कंडीशन नंबर 2 है उसकी बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, इसको हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से। कंडीशन नंबर 2 क्या थी कंडीशन, उसका डायग्राम बनाएंगे पहले, कि मेटल ऐसा था, इसने कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बना चुका था, ये वाला, इस पे पाई स्टार खाली है, इसकी क्या है, इसकी पाई स्टार खाली है, इस पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये इसको देगा, अब ये इसको देगा। ये ऐसे ही कहानी है, कैसे, जैसे मैं बस में बैठा हूँ, मैं इस सीट पे बैठा हूँ, मेरी बगल की सीट खाली थी, इस मेटल की यहाँ पे सीट खाली थी, ये मान के चलो। इंटरेस्टिंग कहानी, ये मेटल है, इसकी यहाँ पे सीट खाली थी, और यहाँ पे एक लेडीज आई, लेडीज ने कहा मुझे बैठना है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको बैठना है। तो मेटल ने कहा मेरी बगल की सीट खाली है। अब मैं बस में बैठा हुआ, एक लेडीज आ गई बाहर से, मैम ने कहा कि मुझे बैठना है, तो मैंने उनको जगह दे दी। तो मेटल के पास खाली ऑर्बिटल थी, इसने सिग्मा जो आया बाहर से, ये समझ लो ये मैं बस में बैठा हुआ हूँ, ये अमित है, ये क्या है, अमित है, बस में बैठा हुआ है। किस में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है। बाहर से कोई मैम आ गई, उनने कहा हमें बगल पे सीट चाहिए, मैंने उनको बैठने की सीट दे दी। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद मैम ने कहा मेरा बच्चा भी है साथ में, मैम ने क्या कहते, मेरा बच्चा भी है साथ में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 टेंडेंसी है, या तो बच्चे को मैडम अपनी गोदी में रखेगी, या क्या करेगी, वो अपने बच्चे को अमित के पास दे देगी। तो मैं बस में बैठा हुआ था, अमित, मैडम बाहर से आई, उनने कहा सीट खाली है, मैंने उनको सीट दे दी। अब 2 कंडीशन जनरेट हो गई, मैम कह रहे मेरे पास बच्चा भी है, सीट 2 ही है, या तो बच्चे को आप रखो अपनी गोदी में, या तो मेरे पास रखो। अब देखो वहां पे क्या होगा, तो वही बातें यहाँ होनी है। मेटल ने क्या कर दिया, इसकी पाई स्टार में डाल दिया, तो उसी टाइम ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे गए थे, इस ऑक्सीजन पे। यहाँ पे पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव लिखने का मतलब है इस पे क्या है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, इस पे क्या है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 और 1 5 लिखो। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है तो वहां नेगेटिव लिखते हैं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है तो वहां पॉजिटिव लिखते हैं। बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, तभी समझ आएगा। अब देखो मेटल ये है,
कार्बोनिल के साथ ऑलरेडी सिग्मा बना रखा था, ये ऑक्सीजन के साथ ये रहा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आके यहाँ एक पाई का फॉर्मेशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बना, डी पाई पी पाई। मेटल की डी और कार्बन की पी ऑर्बिटल यूज किए, इन्होंने क्या कर दिया, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। मेटल की डी और कार्बन की पी, मेटल की डी एंड कार्बन और कार्बन की पी और कार्बन की पी ऑर्बिटल करके क्या हो गया, कार्बन की पी ऑर्बिटल का यूज करके क्या बन गया यहाँ पे, डी पाई पी पाई। क्या हो गया यहाँ पे, डी पाई पी पाई। और इसको देखो, ये यहाँ ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक ये और एक ये, एक ये और एक ये कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 9 चार्ज। जब कभी भी एक लाइन लिखो, अगर जो इलेक्ट्रॉन काउंट है, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल टू अगर इलेक्ट्रॉन काउंट ज़्यादा हो गए किससे, वी से, इफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट इज ग्रेटर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या लिखना है, नेगेटिव चार्ज। उस एलिमेंट के ऊपर क्या लिखना है, नेगेटिव चार्ज, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कहना है इफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन, इफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन, क्या हो, इलेक्ट्रॉन काउंट EC इज लेस देन, इफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया, VE से कम आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आ जाए, वहाँ पे क्या लिखना है, पॉजिटिव। क्या लिखना है, पॉजिटिव चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आएगा, वहाँ नेगेटिव लिखना है। यदि इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आएगा, वहाँ क्या लिखना है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक नेक्स्ट लिखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन काउंट EC इक्वल टू VE हो जाए, क्या हो जाए, EC इक्वल टू VE, जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो किसके बराबर हो जाए, EC इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन नो चार्ज। वहाँ पे क्या लिखना है, कोई चार्ज नहीं लिखना है, देन पुटिंग नो चार्ज। वहाँ पे क्या लिखना है, कोई चार्ज नहीं लिखना है, उस पर क्या लिखना है, नो चार्ज। वहाँ पे क्या लिखना है, नो चार्ज। ये इतना समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, चार्ज भी खत्म हो गया, इसका चार्ज खत्म ऑक्सीजन का। अब ये क्या हो गया, यहाँ बन के क्या हो गया, डी पाई पी पाई, यहाँ बैक बॉन्डिंग। इसे ये आप क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। इसे क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। इसे क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। और आप कह रहे हो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, दिस इज डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। डी का पी के साथ ऑर्बिटल और एक सिग्मा पहले से था, ये सिग्मा पहले से था। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, एक पाई, ये तो पता होगा ना, सिंगल में सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। भले बीच वाला सिग्मा होता है बट कोई बात नहीं, आपको तो केवल हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है। ओके, तो आगे बात करते हैं जरा, इसमें क्या क्या होना चाहिए, लिखो कंडीशन। इस कंडीशन नंबर 2 में जब क्या करो, कंडीशन 2 लिखो। कंडीशन 2 में क्या लिखो, कंडीशन नंबर 2 क्या है, पहले में तो क्या था, लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन दिया था। अब कंडीशन 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय मेटल टू लिगैंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगैंड, 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 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगैंड। आ जाओ जरा, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं मेटल से किसके पास, लिगैंड के पास। तो आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, मेटल से लिगैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, पहला क्या है, फर्स्ट, देयर मस्ट बी वैकेंट ऑर्बिटल, देयर मस्ट बी, होमो ऑफ मेटल इज यूज्ड, होमो ऑफ मेटल इज यूज्ड, लिखेंगे होमो ऑफ मेटल इज यूज्ड। इस डायग्राम की बात हो रही है, ये इस वाले डायग्राम की बात हो रही है। जो दे रहा है उसका होमो यूज करना है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, जो दे रहा है तो उसका क्या होमो यूज करना है, उसका क्या यूज करना है, होमो। जो देगा उसका होमो यूज होगा। और पार्गोनिल का होमो बार बार कह दिया नॉन बॉन्डिंग होता है, इसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। इसमें क्या आ जाते हैं, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। इसमें क्या आ जाते हैं, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। इसमें क्या आ जाते हैं, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाते हैं। आगे आ जाओ, आगे आओ जरा, आगे आ जाओ। होमो ऑफ मेटल इज यूज्ड, होमो ऑफ मेटल इज यूज्ड, होमो ऑफ मेटल इज यूज्ड। मेटल का क्या यूज होता है, होमो, होमो ऑफ मेटल इज यूज्ड। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ल्यूमो ऑफ लिगैंड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो ऑफ, होमो ऑफ मेटल इज यूज्ड, ल्यूमो ऑफ लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, ल्यूमो ऑफ लिगैंड इज यूज्ड, ल्यूमो ऑफ लिगैंड इज यूज्ड। लिगैंड का क्या यूज होता है, ल्यूमो यूज होता है। थर्ड लिखेंगे,
पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब वही बातें होनी है यार, कुछ बड़ी बातें नहीं होनी है। एनर्जी और एनर्जी जो है या सिमेट्री मैच लिखेंगे एक पॉइंट, सिमेट्री ऑफ ह्यूमो एंड लूमो मस्ट बी कंपेरेबल। सिमेट्री ऑफ मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड, मेटल मतलब होमो वाला, मेटल मतलब होमो वाला, एंड दूसरा क्या है, मेटल एंड होमो, सिमेट्री ऑफ मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड, लिगेंड का क्या यूज हुआ है या लूमो, लिगेंड का क्या यूज हुआ है लूमो। सिमेट्री ऑफ होमो एंड लूमो मस्ट बी कंपेरेबल, सिमेट्री ऑफ होमो एंड लूमो मस्ट बी कंपेरेबल। इनकी सिमेट्री क्या, उनके मस्ट बी मैच या कंपेरेबल, मस्ट बी मैच्ड, मैच्ड करनी चाहिए, और कंपेरेबल, और कंपेरेबल। लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड लूमो, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड लूमो, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड लूमो, होमो एंड लूमो के बीच एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, मैं थोड़ा क्लास को यहीं पे क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ ज़रा, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, बाद में मिलते हैं, क्या करते हैं बाद में मिलते हैं, ओके ठीक है। जय हिंद, जय भारत।